हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी डिपार्टमेंट का सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि ये बिना कोई इंस्पेक्शन या जांच पड़ताल किए हुए लोगों को डिमांड की नोटिस भेज रहा है। एक ऐसे ही इंसिडेंट तेलंगाना से आया हुआ है जिसमें कि एक डेली वेज वर्कर यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर होता है उसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने डिमांड की नोटिस भेजी है। तो इस नोटिस में क्या कुछ मेंशन किया गया था और डेली वेज वर्कर के द्वारा क्या गलती की गई थी और कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशंस मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको दूंगा जो कि आपको फॉलो करना है जिससे कि फ्यूचर में आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो यदि पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 4 मार्च 2025 को इनको नोटिस मिली। तो उस नोटिस में ये बताया गया है कि जीएसटी पोर्टल पे जो बिजनेस इस मजदूर ने रजिस्टर करवाया है वो है भाग्य लक्ष्मी इंटरप्राइजेस और पोर्टल के अनुसार जो इनका नेचर ऑफ वर्क है वो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का, मतलब ये मजदूर क्या है, ठेकेदार है। तो इस नोटिस में ये बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जीएसटी रिटर्न्स जो कि आपने फाइल किया था उसको जब हम लोगों ने स्क्रूटनी किया तो ये पाया गया कि जीएसटी पोर्टल पे जो आपने सेल्स रिपोर्ट की थी, टर्नओवर रिपोर्ट की थी, जो ईवे बिल पोर्टल पे टर्नओवर थी, ठीक है, और जो जीएसटीआर 3B में सेल्स रिपोर्ट की गई थी, तीनों में क्या है, मेजर डिफरेंस है और उसके वजह से जो टैक्स है वो भी मिसमैच कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर कि जीएसटी पोर्टल पे सेल्स रिपोर्ट किया गया 25 लाख रुपीज़ का। नॉर्मली जब कोई भी सप्लाई होती है तो आप जीएसटीआर 1 में अपनी सेल्स को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ईवे बिल में इन्होंने क्या किया भाई, 30 लाख का सेल्स रिपोर्ट कर दिया और आपको पता है कि ईवे बिल जनरेट करने के लिए इनवाइसेस का होना जरूरी है। तो मान लेते हैं कि 30 लाख रुपए की इनवाइसेस काटी गई फाइनेंशियल ईयर 22-23 में और ईवे बिल भी 30 लाख रुपीस का जनरेट किया गया। जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय जो ईवे बिल में आपने सेल्स या टर्नओवर दिखाई है वही सेल्स आपको जीएसटीआर 1 में भी मेंशन करना होता है, लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और जीएसटीआर 3B में क्या हुआ, सेल्स को 20 लाख रुपीस कर दिया गया। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये बोला गया कि भाई आपका जो टर्नओवर है वो मिसमैच कर रहा है, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी मिसमैच कर रही है। ऐसे केसेस में आपने टैक्स इवेजन किया यानी जीएसटी की चोरी आपने की है। लगभग 22.86 लाख की जीएसटी चोरी आपके द्वारा की गई है। तो यहाँ पे जो जीएसटी इवेजन फॉर्म है यानी कि कर की जो चोरी की गई उसकी पूरी डिटेल DRC 07 के अनुसार कैलकुलेट की गई। यहाँ पे मैं आपको नोटिस भी दिखा देना चाहूँगा जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इस फार्मर को इशू किया था। यहाँ पे देख सकते हैं मेसर्स भाग्य लक्ष्मी इंटरप्राइजेज GSTIN नंबर दिस विजयवाड़ा इज ए जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, ठीक है। बिजनेस का एड्रेस भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और रेजिडेंशियल एड्रेस भी उस पर्सन का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन आर डूइंग द बिजनेस एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन है कि जो ये पर्सन रजिस्टर्ड है वो क्या कर रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस कर रहा है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, बेंच सर्किल, based on the return scrutiny certain deviations were identified, ठीक है, as variation in comparison of turnover and tax as per e-way bill and GSTR 3B for the financial year 22-23, ठीक है। जब टर्नओवर का कंपैरिजन किया गया ई-वे बिल पोर्टल पे और उसके बाद जीएसटी पोर्टल पे और उसके बाद जो उसके अगेंस्ट में टैक्स ड्यू हो रहा था उसमें क्या हो रहा है, वेरिएशंस हमें दिखाई दे रही है। हेंस डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर लेविड टैक्स पेनाल्टी एंड इंटरेस्ट 22,86,000, ठीक है, थ्रू दिस ऑफिस DRC 07। तो देख सकते हैं यहाँ पे DRC 07 में पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी गई है कि भाई आपका टैक्स कितना बकाया, लगभग 16,61,000, इंटरेस्ट इस पे कितना लगा 4,44,195 और पेनाल्टी ये लगा रहे हैं 1,79,956, टोटल मिला के 22,86,000 रुपये यहाँ पे टैक्स ड्यू हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट की जो ये नोटिस मिली है इस फार्मर को, उसके बाद फार्मर का क्या कहना है ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फार्मर का ये कहना है कि भाई मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ, दिन भर काम करके पेट पूजा करता हूँ, मैं कहाँ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करूँगा और मेरा कोई भाग्य लक्ष्मी इंटरप्राइजेस से कोई बिजनेस भी नहीं है, ना ही मेरा कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, कहीं कोई मेरी कोई ऑफिस नहीं है, मैं तो झोपड़पट्टी में रहता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों फार्मर ने ये भी बताया कि कुछ महीने पहले ये किसी शॉप पे गया था
ताकि इसको एक नया पैन कार्ड इशू हो जाए। तो शॉपकीपर ने जब डिटेल्स इंटर किया तो उसको वहाँ पर ये पता लगा कि इनका पैन नंबर इस नाम से ऑलरेडी इशू हो चुका है। जब उसने उसको सुना तो उसका उस समय दिमाग जो हिल गया कि भाई हमने कभी पैन कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं किया और पैन कार्ड कैसे यहाँ पे इशू हो सकता है। और उसके बाद जब जीएसटी डिपार्टमेंट की नोटिस इसको रिसीव होती है तो इसका जो डाउट था वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्म होते हुए दिखाई दिया। तो दोस्तों रियलिटी इसमें क्या है, अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड इसने क्या किया था, कहीं सबमिट किया था कोई काम कराने के लिए, और दोस्तों उसकी जो आइडेंटिटी थी वो चुरा ली गई थी। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या कहता है, आपकी जो इम्पोर्टेंट क्रीडेंशियल हैं, जैसे इस फार्मर ने कहीं पर भी यदि अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड दिया होगा, उस पर्सन ने चीटिंग किया और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उसने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, पूरी डिटेल्स वगैरह, बड़ी बुद्धिमानी से दोस्तों लोगों ने काम किया। और इंडिया में दोस्तों जिस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट अपने पोर्टल को टाइम टू टाइम अपग्रेड करता जा रहा है, उसी तरीके से जो जीएसटी चोर हैं, जो चोरी करने के लिए दोस्तों मंशा रखते हैं, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें कि इंटरमीडियरीज बहुत तेज़ी से वर्क कर रहे हैं और इस तरीके के फेक डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करके लोग क्या कर रहे हैं, फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। और इस फार्मर के साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ, इसके जो भी क्रीडेंशियल्स थे इंपॉर्टेंट, उसको लेते हुए फेक जीएसटी नंबर यहाँ पे लिया गया इस पर्सन के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो जीएसटी की कंप्लायंस थी वो भी फेक थी। जीएसटी कंप्लायंस का मतलब ये हो गया है कि जो भी टर्नओवर रिपोर्ट किया गया था वो फेक था, जो बिजनेस दिखाई गई थी वो फेक थी। इस फार्मर के साथ क्या हुआ, हो सकता है कि फेक इनवॉइसेस यहाँ पे दिखाई गई हों, ठीक है, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। जीएसटी पोर्टल को नहीं पता है ना, जब GSTR-1 फाइल होती है तो उसके बाद तुरंत GSTR-2B में डाटा अपडेट हो जाती है और सामने वाली पार्टी क्या करती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करती है। तो जो पर्सन फेक जीएसटी नंबर ले रखा है इस फार्मर के नाम से, वो खुद ही फेक इनवॉइसेस काटता है और खुद अपने बिजनेस में दिखा देता है कि हाँ इन्होंने हमें सप्लाई किया है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर मटेरियल सप्लाई किया या वर्क से रिलेटेड, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमें वर्क सर्विसेज दी हुई हैं, ठीक है। तो फेक इनवॉइसेस काट करके और खुद ही इनके जीएसटी नंबर को मैनेज कर रहा है, खुद ही इनके लॉगिन आईडी को मैनेज कर रहा है और अपना जो बिजनेस कर रहा है उसको भी मैनेज कर रहा है। और फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कर रहा है, क्लेम करके वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटा लिया, ठीक है। और दोस्तों ये पर्सन बेचारा फंस गया। तो इसमें ज़्यादातर मामले दोस्तों फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के हैं। दोस्तों यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे हम आ चुके हैं। नोटिस में जो जीएसटी नंबर मेंशन है उसको यहाँ पे जब ट्रैक किया गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्च टैक्स पेयर पे आप जाएंगे, जीएसटी नंबर यहाँ पे डालेंगे तो पूरी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस पर्सन का प्रॉपर यहाँ पे नाम आ रहा है और उसका भाग्य लक्ष्मी इंटरप्राइजेस आ रहा है। 29 सितंबर 2022 को इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का पूरा एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद आप नीचे यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं इसका जो बिजनेस है वो भी मेंशन किया गया है कि ग्रेनाइट है, ठीक है, सैंड स्टोन का बिजनेस है, वर्क मॉन्यूमेंटल और बिल्डिंग स्टोन्स, ठीक है। तो ये टोटली क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये सारे के सारे मटेरियल्स यहाँ पे मेंशन किए कि भाई ये पर्सन इसमें बिजनेस करता है। यहाँ पे देखिए आधार को भी ऑथेंटिकेट करा दिया गया है 29 नवंबर 2022 को। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस पर्सन के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही खराब हुआ। जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो नोटिस जारी किया इस पर्सन को बिना कोई इंस्पेक्शन या जांच पड़ताल किए वो भी एक तरीके से गलत है। और दूसरा यहाँ पे है कि इस पर्सन को अब लीगल जो है सहायता जरूर मिलनी चाहिए। अब दोस्तों आपके साथ इस प्रकार के केसेस ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं दोस्तों। सबसे पहला काम ये है कि डोंट गिव योर क्रीडेंशियल्स। आपके जो भी पैन है, आधार है, पासपोर्ट है या फिर वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं स्कैन्ड फॉर्मेट में आपको किसी को भी नहीं देना। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जिस पर्सन को हम नहीं जानते हैं उसको तो हमें देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जिसको हम जानते हैं, जो प्रोफेशनल है, जो हमारा काम करते हैं, उनको हम दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनेबल आधार लॉकिंग। यूडीआई की वेबसाइट पर यदि आप अपने आधार कार्ड को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, आपका पड़ा हुआ है, कभी कभार यूज़ करते हैं, तो आप अपने बायोमेट्रिक को आधार के पोर्टल पे जाकर के आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे वेरीफाई ऑन जीएसटी पोर्टल। देखिए आप यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है
तो आपके पास यदि पैन कार्ड है तो आप अपना पैन नंबर डाल करके जीएसटी पोर्टल पे चेक कर सकते हैं कि क्या कोई बिजनेस मेरे इस पैन कार्ड पे रजिस्टर्ड है क्या। दोस्तों इसे चेक करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक करना है, सर्च बाई पैन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैन नंबर इंटर करना है। ठीक है, पैन नंबर इंटर करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड इंटर करना है सिंपली और यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। आपको देखिए यहाँ पे मेंशन करके आ जाए कि भाई आपका ये जीएसटी नंबर आपके इस पैन नंबर पे अलॉटेड है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको पैन का स्टेटस भी अपना चेक करना है कि आपके पैन के साथ में कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो रहा। कोई आप ई फाइलिंग वाले पोर्टल पे चले आएंगे, यहाँ वेरीफाई पैन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, फुल नेम इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। तो इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको डिटेल्स दिखा देगा कि आपका जो पैन है वो एक्टिव है और जो डिटेल्स आपने जो यहाँ पे दिया है वो एज पर पैन। यदि आपके पैन में किसी भी प्रकार का कोई भी यदि गड़बड़ी हुई है तो तुरंत ये बता देगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपको चेक करना है सिविल रिपोर्ट। तो सिविल स्कोर चेक करने के लिए आपको myscore.civil.com पे आना है। यहाँ पर तो इस पोर्टल पे यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे जाके रजिस्टर करा सकते हो। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा के तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दें। यहाँ पे दोस्तों आपको वो एक्टिविटी दिखती है जो कि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में हुई है, क्योंकि आप अपने पैन कार्ड पे कहीं भी लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करा रखा है तो उसकी डिटेल्स आपको सिविल स्कोर में दिखती है कि आप जो है कितना लोन उठाए हैं, कितने का क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ किया हुआ है, कितना आपने पेमेंट किया हुआ है। तो यदि किसी पर्सन ने आपके पैन कार्ड के साथ कोई भी मिसयूज़ किया हुआ है, उसका इस्तेमाल करके वो कहीं से लोन उठा रखे या कुछ भी एक्टिविटी किया है तो आपको इस सिविल रिपोर्ट में सारी जानकारी आपको मिल जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे रिपोर्ट पुलिस एंड जीएसटी हेल्प डेस्क। देखिए जीएसटी से रिलेटेड यदि कोई भी मिसयूज़ हो चुकी है तो आप जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके हेल्प डेस्क में उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। यदि आपके पैन कार्ड के साथ किसी प्रकार की कोई अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी हो रही है तो आप पुलिस में भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे स्टेप्स को आप ध्यान में रखें, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे इस डेली वेज वर्कर के साथ हुआ वो इंसिडेंट आपके साथ ना हो, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।